तेरे ख्वाबों के रंग में, तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी। जो आपने जो किया आपने साथ मुझे बहुत ही मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। What is it? Nothing but an act of tokenism. और मेरे भाई लोग सब बढ़िया। यार मुझे ना एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कहीं कहीं पे हेडलाइंस पे पढ़ने सुनने या देखने को मिलता है कि किसी इंसान ने, मान लो किरण नाम की लड़की ने कोई अचीवमेंट हासिल किया, मान लो किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में टॉप किया। अब आपके इस इंसान को लेके क्यूरियोसिटी जागा यार, और आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किए, तब जाके आपको पता चलता है कि यार ये लड़की किरण जिसने पूरे देश में टॉप किया है, यार वो तो फिजिकली चैलेंज्ड है। ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना, शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर किरण जैसी लड़की जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है और अगर उसने पूरे देश में टॉप किया, तो सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि किरण जो है फिजिकली चैलेंज्ड है। उसके बाद लिखा जाएगा कि वो पूरे देश में टॉप की। समझ रहे हो ना? हेडलाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, डिसेबल्ड होने के बावजूद किरण ने किया पूरे देश में टॉप, या फिर फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद किरण ने किया पूरे देश में टॉप। रहता है कि नहीं हेडलाइंस कुछ इसी तरीके का। अब हो सकता है आप में से कई लोग बोलोगे कि यार इस हेडलाइन में कि फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद किरण ने किया पूरे देश में टॉप, जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे उसकी डिसेबिलिटी को ही कैपिटलाइज किया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि फिजिकली चैलेंज्ड वाले मुद्दे को पहले जिक्र करके पूरे देश को इंस्पायर किया जा रहा है कि वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। मगर उसे किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी यूज किया जा रहा है, तो भी दिक्कत है दोस्तों। और बस यही दिक्कत कहलाता है इंस्पिरेशन पॉर्न, यानी कि द पोर्ट्रेयल ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एज बीइंग इंस्पिरेशनल टू एबल बॉडीड पीपल। और इस फ्रेज को पॉपुलराइज किया था दोस्तों स्टेला यंग ने। अब आप में से कई लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस फ्रेज में पॉर्न शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो देखो दोस्तों, पोर्नोग्राफी में क्या होता है, लोगों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही आजकल लोगों के डिसेबिलिटीज को ना ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है इमोशनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, या बोल सकते हो इंस्पिरेशन के लिए, या फील गुड करवाने के लिए कि देखो बेटा तुम्हारा हाथ सलामत है, तुम्हारा पैर सलामत है, तुम देख सकते हो, कितने खुश नसीब हो यार तुम। और उस बदनसीब को देखो, जाके पूछो उससे कि संघर्ष क्या होता है। चलो ठीक है कि आप खुद को और बाकियों को खुश नसीब बोल रहे हो, मगर आपने इन फिजिकली चैलेंज लोगों को बदनसीब बोला। अब आप एक बार दिमाग पे जोर डाल के देखो, आप होते कौन हो इनको बदनसीब बोलने वाले? क्या जानते हो आप इनके बारे में? हो सकता है उन लोग जैसे भी है यार, खुश है अपनी जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं है उनको। चलो ठीक है, उनमें से 10 में से 3 ने बोल दिया कि वो लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, लेकिन बाकी 10 के 10 ने तो नहीं बोला ना। कभी पूछा आपने इस किरण नाम की लड़की से हेडलाइंस बनाने से पहले कि क्या तुम चाहती हो कि दुनिया भर के न्यूज़पेपर में पहले ये जिक्र किया जाए कि तुम फिजिकली चैलेंज्ड हो? आर यू कंफर्टेबल विद इट? कभी पूछा आपने उससे? कभी हो सकता है किरण चाहती हो कि लोगों से टेंशन उसको बस उस चीज के लिए मिले जिस चीज को उसने कमाया है अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट के जरिए। आप ही बताओ ना, किरण की असली आइडेंटिटी तो ये हुई ना कि उसने पूरे देश में टॉप किया है, और ये चीज उसका हैसियत बताने के लिए काफी है। तो आप एक्स्ट्रा जबरदस्ती फिजिकली चैलेंज्ड वाले मुद्दे को क्यों सामने ला रहे हो? टॉपर है भाई साहब किरण पूरे देश की, उसको कोई एक्स्ट्रा सिंपैथी की जरूरत नहीं। स्टेला यंग अपने खुद के कई सारे लाइफ के इंसिडेंट्स को शेयर करते हुए बताती है कि कई बार ऐसा हुआ है, सामने से कोई अनजान इंसान आ रहा है जिसको पहली बार मिल रही है, और वो इंसान स्टेला यंग का पीठ थपथपा के जा रहा है कि लड़की तुम बहुत ब्रेव हो। और फिर स्टेला यंग पूछते कि ब्रेव किस बात के लिए भाई, ऐसा क्या ब्रेवरी दिखा दिया मैंने? ब्रेव मुझे तभी बोलो जब मैं कोई ब्रेवरी दिखाऊं, कॉम्प्लीमेंट्स मुझे तभी दो जब मैं उसको डिजर्व करूं, अर्न करूं। फुकट का सिंपैथी देके तुम मुझे क्या जता रहे हो? बार बार स्टेला यंग जैसे लोगों को ऐसा क्यों फील कराया जाता है यार कि तुम भीड़ से अलग हो? मैं तो बोलता हूँ जबरदस्ती स्पेशल बोलने की भी जरूरत नहीं है। कल को मान लो आपके स्कूल में कोई टीचर आ गया जो कि व्हील चेयर यूज करता है, तो मुझे पता है आप लोग कुत्तों की तरह घूरोगे उसको, अरे यार ये तो व्हील चेयर यूज करता है तो करता है। जैसे तुमको जिंदगी चलाने के लिए काफी सारी चीजों से मदद लेनी पड़ती है, वैसे उसको व्हील चेयर से मदद लेना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? और वैसे ही आपने कई सारे रियलिटी टीवी शोज में नोटिस किया होगा कि मान लो कोई बंदा फिजिकली चैलेंज्ड है और वो स्टेज पे गया, तो यार स्टेज पे पहुंचा नहीं, लोगों का रोना धोना चालू हो जाता है, जजेस लोग खड़े होकर ताली बजाना चालू कर देंगे, वाह तुम स्टेज पे आए, यही तुम्हारे लिए विक्ट्री है,
तुम हो असली विनर, ये सब बोलना चालू कर देंगे। भाई पहले उस इंसान की परफॉर्मेंस तो देख लो। हो सकता है जिसको तुम फिजिकली चैलेंज्ड करके पहले से कम आंक रहे हो, लो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, पता चलता है कि उसी कंपटीशन में बाकी सारे लोग जिसको आप हेल्थी और फिट समझ रहे हो उनका बाप निकले। तो एक बार परफॉर्मेंस तो देख लो भैया, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दो। कोई जरूरत नहीं आपकी बेमतलब की सिंपैथी दिखाने की। इंस्पिरेशन ही बोलना है तो उसको उसके अचीवमेंट के लिए बोलो, ना कि फिजिकली चैलेंज्ड है करके इंस्पिरेशन बोलो। मतलब इंसान अंदर से कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जानेंगे उसको किसी और ही आइडेंटिटी के लिए। क्या है भाई ये? आप खुद एक बार सोचो ना, मान लो आपके अंदर डांस का जबरदस्त कीड़ा है, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए यार, आप जैसे ही स्टेज में पहुंचते हो लोग ताली बजाना चालू कर देते हैं यार कि तू स्टेज पे आ गया, काफी है, असली विक्टर तू ही है, असली विनर तू ही है, चाहे तू परफॉर्मेंस दे या ना दे। कैसा लगेगा आपको? आपको क्या फील नहीं होगा कि मेरी इतनी औकात तो है कि मैं इस कंपटीशन में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा, ट्रॉफी उठाऊंगा नहीं, उठा के फेंक दूंगा भोसड़ी के। तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, मुझे कम आंकने वाले? तो यही चीज इनके साथ भी है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद ना करो, उनको सिंपैथी ना दो। इंसान हो यार, ये सब चीज जरूरी है, मगर वहां पे दो जब जरूरत पड़े। जबरदस्ती कहीं पे भी मत घुसेड़ो। अगर आपको जानना ही है फिजिकली चैलेंज लोग क्या फेस करते हैं, क्या फील करते हैं, तो जाके एक बार उनके मुंह से अपनी कहानी भी तो सुनो। जिंदगी को उन लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये सब भी तो जाके पूछो। मगर नहीं, आपको बस यही घुमा फिरा के फील करवाना है कि तुम्हारी जिंदगी एक बर्डन है, तुम बोझ हो अपने घर पे, तुम नॉर्मल नहीं हो, यही सब घुमा फिरा के फील करवाना होता है। वैसे अगर कोई माँ बाप, मान लो उसका बेटा फिजिकली चैलेंज्ड है और उसको किसी तरीके से अफेक्शन दिखा रहे हैं, तो भी लोग उसको इंस्पिरेशन मानने लगते हैं कि देखो ऐसे माँ बाप होने चाहिए जो अपने बेटे को इस हाल में भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहे मतलब क्या होता है भाई? बच्चा है वो अपने माँ बाप का, और अपने बच्चे को कौन माँ बाप प्यार नहीं करता बताओ ना? उन लोग भी अपने बच्चे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो माँ बाप को करना चाहिए। तो थोड़ा नजरिया बदलो यार। किरण जैसे लोगों का अपना हैसियत है जिंदगी में, फोकट का इंस्पिरेशन बनने के लिए नहीं पैदा हुए उन लोग, समझ रहे हो? आप खुद सोचो ना, अगर आप कोई चीज उखाड़े हो और उसके लिए इंसान आपको इंस्पिरेशन बोल रहा है तो आपको अंदर से अच्छा भी लगेगा, जेन्युइन लगेगा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यार आपको कोई इंसान इसलिए इंस्पिरेशन मान रहा है क्योंकि आप जिंदगी में पैदा हुए हो। कैसा लगेगा आपको? तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यार पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब मारो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और जाते जाते स्टेला यंग ये बात सुन के जाओ, आई रियली वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर डिसेबिलिटी इज नॉट द एक्सेप्शन बट द नॉर्म। हasta la vista।